देना है तो दीजिए जन्म जन्म का आपके घर वाले भी अपने आप आते हैं, आते नहीं पता करने के लिए कहाँ चले गए, कहाँ हैं। भगवान से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब आएंगे पीछे पीछे, जब भगवान आ जाएंगे तो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रखना कान्हा, सर पे रखना कान्हा, मेरे सर पे रखना बिहारी, मेरे सर पे रखना बिहारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यहाँ हाथ उठा करके भाव से तालियां बजाते हुए श्री राधे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन्य दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन्य और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरा रिश्ता रोशन कर दे, मेरा रिश्ता रोशन कर दे, हम रिश्ता रोशन कर दे, मेरा रिश्ता रोशन कर दे, हम है अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तालियों का सहयोग करते हुए बात है श्री राम है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लगी है श्याम तेरे चरणों के होए हम दौलत से लगी है, एक नजर कृपा की, एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से लगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, दिल की तमन्ना यही है, मैं सेवा करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सभी आज अंतिम दिन है, दोनों हाथों को उठा करके ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, ग्रहण करें। हरि बोल। क्या बात है। उनके झोंकों में प्यार की दुनिया है तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए हरि बोल। जन्म जन्म
सहकार नगर वृंदावन धाम ग्राउंड चार्जर कंपनी के पास श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन कृष्ण सुदामा मिलन एवं विदाई। कथावाचक श्री राजकुमार मिश्र जी के अमृत वाणी से संपन्न हुआ। प्रमुख यजमान श्री सुनील ठाकुर, सह यजमान राजेश सुमन ठाकुर, नरेंद्र चौधरी, अरुण कुमार झा, अनिल कुमार झा, प्रभात कुमार झा, रोशन महेंद्र झा, रंजीत कुमार झा, संजय कुमार झा, सुमन चौधरी, वीरेंद्र कुमार ठाकुर, सरोज झा, मुकेश सीताराम मंडल, मुन्ना कैलाश झा। श्रीमद् भागवत कथा में आज विदाई एवं श्री कृष्ण सुदामा का मिलन का वीडियो प्रकाशन हो रहा है। यह कथा संपन्न करने के लिए तमाम संस्था मंडल सार्वजनिक रूप से तन मन धन से सहयोग किया। सहयोग होता है, लेकिन विशेष सहयोग डिंपल श्याम यादव, राजवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, माता प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम यादव, श्रीमद् भागवत कोर कमेटी कार्यकर्ता बड़े चाव बड़े इच्छा दिल से प्रतिदिन तन मन धन से सहकार करते रहे। मैं भक्तों का भीड़ से भर गया। फुलवारी समाचारों का खास खबर। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बनना है उसको बनने दो, लेकिन उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई मसला से मैं आपके दो शब्द याद रखता हूँ। बोला राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। जहाँ आपको याद करें आप इसी तरह पधारें और इसी तरह आशीर्वचन देते हैं। जी जी, एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव। आइए अब हम लोग थोड़ा कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज विराट कृष्ण से हमारे किशोर जी आए हुए हैं कथा में। आपका भी धन्यवाद है, बहुत बहुत कथा में स्वागत। हमारे बड़े भाई गोपाल जी आए हुए हैं, बिहार वेस्ट के किशोर भाई जी, बिहार सरस्वती सेवा। जब से उन्होंने सुना कि राजकुमार मिश्रा जी का भागवत हो रही है, उन्होंने एक पेंटिंग का काम करके अपने परिवार को गुजर बसर करते हैं। वैसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ आने से मैं आता था, उससे पहले सुबह को 6 बजे मैदान में आकर के भिड़ते थे। हमारे भाई सुशील उपाध्याय जी उस गुड्डू भाई को फोन करते थे, अरे मैं आ गया, आप किधर है? वो हमें जगाते थे, अरे ठाकुर जी जीत बहादुर सुबह से आया है, आप किधर है? मैं भी आ गया हूँ, आप आइए। क्योंकि गुड्डू उपाध्याय जी को मालूम पड़ा ये भागवत के बारे में, उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया और जिस दिन से संपर्क किया, मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है, जो हमारे सहपाठी जो लोग सुन में हमने हिम्मत दिया, तो एक हिम्मत देने वाला भी होता है कि हमारे लोग बोले ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमें भागवत कथा करनी है। मैंने किया, लेकिन मेरे साथी साथ नहीं दिए बराबर। लेकिन जिस दिन से गुड्डू भाई हमारे साथ आए, हमारे पास मैदान का दिक्कत था, इन्होंने कुछ कहा, मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो अभी हमें इतना मदद किया कि मैदान हमें फ्री में मिला है। मैं धन्यवाद ध्यान अर्पण करना चाहता हूँ इसलिए जनता की तरफ से सर्व साउंड सर्विस को, जिन्होंने कहीं भी अगर साउंड सर्विस दिया है तो सबसे कम रेट में हमारे कमेटी को दिया है। जो व्हाट्सएप की ग्रुप है, आप लोगों के एक एक पैसे का हिसाब 2 दिन के बाद, जैसे कल अष्टजाम होगी, अष्टजाम की पूर्णाहुति होगी, फिर महाप्रसाद होगी, महाप्रसाद के बाद राजीव राघव जी का जो मैथिली और हिंदी का भजन संध्या प्रोग्राम है, आप लोग उसमें आइए 7 बजे। उस रोज आपको बृहद पैमाने पे मैं आपको पूरे हिसाब से क्लियर दे दूंगा, कहाँ से कितना 2 रुपया आया और कहाँ कितना खर्च किया।
अगर कोई 30,000 में जो काम हुआ है तो हम वहाँ से 18,000 करके लाए हैं, क्योंकि हमारी कमेटी पैसे वाले की नहीं थी, हमारी कमेटी बड़े बड़े लोगों की नहीं थी। और हमारे कमेटी में हमारे साजिदमान में ऐसे रहे, मैंने ऐसे लोगों को लिया। कहीं एक आयोजन में मैं गया हूँ, मैं बालकृष्ण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो जहाँ भी होंगे सुनेंगे, कि उन्होंने हमसे पूछा कि ठाकुर जी आपकी कोर कमेटी क्या है। मैं बोला भैया हमारे पास में पैसा नहीं है, अभी ना पैसे वाले का मेरा कोर कमेटी है। अगर कोई 1100 रुपये दिया उसे भी मैं कोर कमेटी में लिया हूँ। और ऐसे लोग भी हैं कि अगर 1 रुपया भी की सहयोग नहीं आया है, वो अपने तन से साथ दे रहा है, मन से साथ दे रहा है, तो मेरे कोर कमेटी में है। तो उसके साथ ही सबसे पहले जो हमारे गुरु जी हैं व्यास जी, मेरे मोबाइल में भी आप नंबर देखिएगा कि इनके नाम से सेव नहीं है, गुरु जी करके सेव है। जो कभी हमारी बात हुई भागवत की, मैंने बात ठानी, 12 बजे रात को भी बात हुई, इन्होंने बोला ठाकुर जी लोग बहुत सारे महात्मा हैं कि पैसे के लिए भागवत करते हैं, लेकिन मैं धर्म के प्रचार के लिए करता हूँ, आप आगे बढ़ो। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने ट्रस्ट से भी 1,00,000 आपको दे दूंगा, लेकिन आप भागवत कीजिए, हमें पैसे का लोभ नहीं है। और इन्होंने इतना मेरा मनोबल दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चालू कर दिया। हमारे श्याम भैया जी हैं, उन्होंने मनोबल दिया कि आप करो चाहे जो हो। बहुत सारी दिखने आई, बहुत सारी व्याध्याएं आई, लेकिन हमारे माँ बहनों की कृपा है, श्रोताओं की कृपा है, जिनका इतना श्रेय और प्यार मिला हमारे टीम के ऊपर, जो मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता। हम लोग एक छोटे पुरानी हैं, ये प्रथम बार की भागवत में एक छोटा सा मेरा प्रयास है, आप लोग मेरे तो साथ दीजिए। एक बार सब लोग बोलिए कि फिर से साकार नगर में मेरे टीम की द्वारा भागवत होनी चाहिए या नहीं। आप लोग पूरे दिल से मेरे साथ हैं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग की दुआ की जरूरत है। और पैसा तो किसी तरह भगवान ऊपर वाला भेज ही देंगे, और वो भी आप ही लोग दीजिएगा। तो परसों फिर महाप्रसाद भी है, इसके लिए फिर माताओं बहनों की जो भी सुविधा होगी देंगे हम उसके, और हमारी टीम सुरक्षापूर्वक उसे ग्रहण करेगा। फिर मैं आप लोगों से विज्ञप्ति करता हूँ, आप लोग देखते होंगे हमारे गुरु जी ने कुछ कहा था, कह ठाकुर साहब को एक नया प्रचलन चालू कर दिए, सबको बाले उड़वा। हमारे टीम के लोगों को एक दिन रात में हम लोग बैठे थे, तो इन्होंने सवाल किया कुछ लोगों से, अरे इन्होंने बोला और आपने सर मुंडन करा लिया, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि सर कटा लो तो कटा लोगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बंधुओं को, उन लोगों ने बोला कि आस्था और प्रेम की बात है, और हम दिखावे के लिए भागवत नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। आज हमारे व्यास जी पे एक पंडित लगातार रहे हैं, जो गीता के 18,000 श्लोक अगर श्रीमद् भागवत कथा की है, तो आपके साकार नगर में शुद्धिकरण के लिए हुआ है। हम और हमारी टीम, हम संकल्प लिए हैं, अपने लिए नहीं लिए हैं, स्वार्थ का सब है, भगवानों स्वार्थ से वासी है, लेकिन किस लिए कि पूरे साकार नगर और फूलपाड़ा की जनता को रक्षा भलाई की बिजनेस व्यापार वृद्धि करते हुए मारने का विषय। अभी हमारे बगल में आचार्य लाल बाबू जी खड़े हैं, इनसे एक रोज मेरे हमको और इनको 1 घंटा का शास्त्रार्थ हुआ। ये बोले कि भाई जी आप अपने गांव से अपने माता पिताजी का एक फोटो मंगा लीजिएगा। मैं बोला क्यों? तो नहीं, जो लोग सजमान होते हैं भागवत करते हैं तो माता पिता का फोटो स्टेज पे लगना चाहिए। मैंने इन्हें क्या जवाब दिया, सामने बोलता हूँ, मैं बोला पूरे बिहार में मेरे हजारों माता पिता हैं, क्योंकि ये भागवत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये धर्म का प्रचार का बीड़ा मैंने अपने लिए नहीं उठाया है। और जो जगह पे आप लोग हैं, नामकरण हुआ वृंदावन धाम, क्योंकि यहाँ के जो जगह दाता है उन्होंने कहा हमें कि अरे आपने पर्चा पोस्टर छपा दिया, मैं कुछ जगह रखने का नाम रखना चाहता था। मैं बोला क्या रखना चाहते भैया? तो बोले फूलपाड़ा में तो जनकपुर नाम है ही, और दूसरा एक आप लोगों का मिथिला नगरी है ही, मिथिला धाम, और साकार नगर में भी मथुरा नगरी है ही, और काशी नगरी है ही। तो मैं बोला भैया कहना क्या चाहते हैं, वृंदा धाम बना दूं? बोले यही तो मेरी तमन्ना थी। मैं बोला ठीक है, मैं व्यास जी के मुँह से करवा दूंगा कि वृंदा धाम में हम लोग हैं। और कहने की बहुत सारी बातें हैं, मैं एक ही बात बार बार विनती करूंगा, गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी हुई है, मैं इस चीज को मानता हूँ। हमारे गलती को बड़े लोग एक छोटे बच्चे समझ करके माफ करेंगे,
जो मेरे समतुल्य हैं अपना एक भाई समझ करके माफ करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं कोई पिता समझ के माफ कीजिए, कोई चाचा समझ के माफ करो, कोई बाबा समझ के माफ करो। और इसी तरह आप लोग जैसे 7 दिन की है और 2 दिन की समय है, वहां पर में भी आपका कोई भी राजकरण की बात नहीं होगी। आज भी आपके मंच पे बहुजन विकास अघाड़ी के लोग भी आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, शिवसेना के लोग भी आए, लेकिन हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अगर जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं वो समाज का समाज सेवक है। हमने हर जगह निमंत्रण दिया, जो हमारे यहाँ आए उनका आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों को आवेदन दिया, आमंत्रण दिया, नहीं आए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी कमेटी में रही है। कल की सुबह की पूजा पे अगर कोई बैठना चाहते हैं, आज सुबह जब हम लोग पूजा आधा कर लिए थे तो माता आई थी घर से, तो उनको भी हमने बोला है कि कल सुबह 8 बजे पूजा स्टार्ट होगी, क्योंकि कल अष्टयाम भी होगा। और मैंने आप लोग के रिक्वेस्ट पे अभी गुरुजी 2 आदमी यहाँ रहेंगे। इन लोगों की जो टीम है 6 लोगों की, 4 लोगों की टिकट की भी व्यवस्था हो गई। मैंने उनको जितना जो विदाई देना था, जैसे हमारे सत्यम जी महाराज हैं, मैं तो बहुत कम दिया हूँ, जो गलती हुआ माफ करेंगे। 15,000 रुपये के साथ मैं उनकी विदाई किया हूँ। हमारे तबला पे जो वादक बैठे हुए हैं लोकेश जी, उन्होंने भी समझो आपकी सेवा फ्री की साथी, मैंने क्या दिया उन्हें। आज एक करिया लेवल भी जाता है, 1000 रुपया मिलता है, उनको मैंने 9,000 के साथ उनकी विदाई की है। उनके साथ में जो मेरे एक बंधु बैठे हुए हैं, नाम तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैं नाम के पीछे नहीं रहता हूँ, काम के पीछे भागते रहता हूँ, तो उनको भी मैंने 9,000 रुपये के साथ उनकी विदाई की है। साथ में जो हमारे YouTube चैनल वाले हैं, हमारे गुरु कैमरा वाले, हमारे गुरु जी की महानता है, क्योंकि वहाँ 3 भाग मैंने दिया है तो 1 भाग गुरु जी अपने से दिए हैं। अब बोले आप टेंशन मत लो, आपको जो देना है ना। मैं बोला मैं गुरु जी क्या दूंगा, हम लोग तो गरीब आदमी, हमारा तो टीमें कमजोर है, हम तो बिना पैसे के टीम वाले हैं। तो मैंने 15,000 दिया और 23,000 में 8,000 रुपया गुरु जी उनको दिए हैं। बाकी सारे टीमों की विदाई हो चुकी है, गुरु जी बता चुके हैं। जिनकी भी इच्छा होगी, जो भी कहेंगे, 2 दिन गुरु जी हैं, हमसे संपर्क करेंगे, कुछ मान मर्यादा को रखेंगे। जो आदमी चाहेंगे श्रद्धापूर्वक गुरु जी उनके द्वार तक जाएंगे। सिर्फ चाहे थोड़ा बहुत नमकीन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तीसरी बात, एक हमारे पुजारी जी हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इन्होंने बोला है कि भैया मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन 40 लोगों का जो भोजन होगा, ये महाप्रसाद में व्यवस्था होगी, तो 40 लोगों का मेरे तरफ से है। साथ ही इन्होंने ब्राह्मणों के लिए एक शाम का चावल, दाल, सब्जी ये सब देते हुए 400 रुपये की दक्षिणा मेरे पास दिए हैं कि ये जो ब्राह्मण टीम है उनको आप खिला करके और मेरे तरफ से 400 रुपये दक्षिणा दे दीजिएगा। यही कहते हुए मैं पुनः आप लोगों से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। जो भी गलती हुआ होगा हमारी टीम को, उसे माफ़ करेंगे। साथ ही हम अपने टीम के सभी सदस्यों लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमसे भी जाने अनजाने में अगर कभी आप लोगों को कुछ बोल दिया होगा तो कोई आदमी बड़ा भाई समझ के, कोई आदमी पिता समझ करके बातों को माफ़ कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इतनी सहनशीलता आपने दिखाई तो 2 मिनट आपका और लूँगा। हमारे आचार्य जी, हमारे आचार्य लाल बाबू जी, हमारे व्यास जी के ऊपर कुछ रचना रचित किए हैं जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को घर में भी काफ़ी तकलीफ होगी। अभी जाएंगे माताएं बहनें तो खाना बना के, लेकिन आप लोग भी मेरे बात को थोड़ा अवहेलना किए। मैं बोला था कि 5:30 बजे आप लोग आ जाओ, 6 बजे हम कथा चालू कर देंगे। आप दुख सहो, थोड़ा मैं दुख सहूँ और आगे की व्यास जी की वाणी को सुनिए। बोलिए प्यार से राधा रानी की। राधे राधे। ये मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य व्यास जी, हमारे व्यास जी तो है हमारे परम। व्यास जी के लिए सिर्फ 2 लाइन गाना चाहता हूँ, अगर व्यास जी की इच्छा हो तो। एक कहावत है कि अपने घर में देव, ऋषि और गुरु कभी भी आ जाए तो मन में अभिमान मत करना कि हमारे सेवा से वो खुश हो गए हैं। अपने मन में एक डर बना के रखना, अगर डर बना रहेगा तो सेवा भी मन से करोगे। बस वही 2 लाइन है। रूठ न जाओ आप
निरंतर इसी जगह के ज्ञान संभाले हैं। हम तो निरंतर इसी जगह के ज्ञान संभाले हैं। अपने घर इंसान नहीं गुरुदेव पधारे हैं। विनय करूं 100 बार मगर मन मेरा डरता है। विनय करूं 100 बार मगर मन मेरा डरता है। भक्त परिवार आपका स्वागत करता है। भक्त परिवार आपका स्वागत करता है। नसर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बातों में ऐसे नाम है शुदा, बातों में ऐसे नाम है। ऐसे बिहार बेवाई होते बदल कंटक मथुरा जा रहे थे तो जितना राधा रानी भगवान के लिए रोई थी लेकिन अश्रु नहीं बहे थे, आज भगवान सुदामा जी के लिए रो रहे हैं और सुदामा जी को अपने गरम गरम अश्रुओं से ही उनके चरण पखार रहे हैं। सुंदर भजन का भाव है तो भजन श्रवण कर। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। अब कब मिलेगा, अब कब मिलेगा हमारा तुम्हारा। माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना। सत्संग में तुम लिखी थी मुलाकात इतनी। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी। हंसी खुशी गुजरी सोबत अपनी। अब कब मिलेगा, अब कब मिलेगा ऐसा नजारा। अब कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक हमारा त्योहार। हरि लाल की जय। तुमको बार मोहन से जा करके कह दो। तुमको बार मोहन से जा करके कह दो। हमारी टीम के प्रवक्ता शिवकुमार गिरी जी हैं, वो कुछ अपने मुखारबिंद से यहाँ घोषणा करेंगे। हम उनको निवेदन करते हैं कि वो आकर के थोड़ा मंच पे
सभा मंच व्यासपीठ पर आसीन हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री राजकुमार मिश्र जी के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर पंडाल में बैठी सभी माताओं और बहनों का अभिवादन करते हुए मैं इस कार्यक्रम के जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस प्रकार से धर्म का झंडा इस सहकार नगर में गाड़ा है, यह एक मिसाल कायम किया है। मैं सुनील ठाकुर जी के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूं और उनके हिम्मत की दाद देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने अकेले दम पर आज ऐसे विशाल भागवत का यहाँ आयोजन किया है, मैं सुनील ठाकुर जी को अपने पूरे कमेटी की तरफ से, श्री रामचरित मानस प्रचार समिति की तरफ से, राघवेंद्र सेवा मंच की तरफ से और उत्तर भारतीय सेवा मंच की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, शतरंज से वो खौफ खाते हैं जो सियासत करते हैं। आप तो ब्रह्मांड के महानायक महाकाल के भक्त हैं, न जीत की जिक्र करते हैं न हार की फिक्र करते हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ जो सहकार नगर जैसी एरिया में धर्म का झंडा गाड़ करके जो बहुत से लोगों को जागरण होने का एक अवसर प्रदान किया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनके इतने विशाल समुदाय ने इस कथा को एक बहुत ही रोचक प्रदान किया है। और जो हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री राजकुमार मिश्र जी के मुखार बिंदों से कथा श्रवण करने का आप सबको अवसर प्रदान किया हुआ है और आप सब ने उसको बहुत ही दृढ़ता के साथ में आप लोगों ने जो सुना है और श्रवण करने के बाद जो समीक्षा की है, इससे यही लगता है कि हम सब के बीच में जो आप सब ने इतने बड़े समुदाय में हमारे कार्यक्रम को संपन्न करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आयोजन मंडल की तरफ से आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के लिए धर्म के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। किसी के शोर से भारत का मकसद रुक नहीं सकता, किसी के शोर से भारत का मकसद रुक नहीं सकता। जब तक हम कृष्ण भक्तों में है खून की हलचल, या भगवान कभी झुक नहीं सकता, या भगवान कभी छोड़ नहीं सकता। और यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह जो है भागवत मंच है। मैं ज्यादा अपने शब्दों को कुछ ज्यादा न बोल करके इसी बात पर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम। और गुरुदेव जी ने अभी अपने मुखार बिंदों से कुछ शब्द कहे हैं कि आगामी जो है यहाँ पर कुछ प्रारूप बन रहा है, लेकिन मैं उस प्रारूप के विषय में क्योंकि अभी पूर्ण रूप से नहीं बोल सकता हूँ। अगर हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहा तो कथा जरूर होगी, लेकिन मैं उसके लिए अभी आश्वासन नहीं दूंगा। समय जैसा हमारे विपरीत रहेगा, हमारे समय अनुकूल रहेगा, तो हम कथा कराने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।